जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज जिस साधना के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, ये साधना बड़ी ही दुर्लभ और बड़ी ही तीव्र साधना है। ये जो साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बबूल के पेट से किस प्रकार की शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। हालांकि बबूल के पेट से कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें से ही एक साधना मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये जो साधना है, शायद ही यूट्यूब पे ऐसी साधना आपको मिले। हालांकि यूट्यूब पे काफ़ी बबूल के पेड़ की काफ़ी साधनाएं देखी है मैंने, लेकिन मेरी जो ये साधना है, ये अलग ही थोड़ी हटके साधना है। पहली बार ही शायद आपको ये साधना ऐसे मिलेगी देखने को। आज पूरे यूट्यूब पे छान मारना, आप गूगल पे सर्च छान मारना, आपको ये साधना कहीं नहीं मिलेगी। ना ये मंत्र मिलेगा, ना ये साधना का तरीका मिलेगा। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये अच्छे से समझा रहा हूँ। और इस साधना को करने से पहले मेरी इजाज़त जरूर ले ले, क्योंकि बहुत ही खतरनाक साधना है। अनुभव बड़े ज़बरदस्त है इस साधना के। मेरी खुद की जांची परखी अच्छे से अनुभूत साधना है ये, क्योंकि अभी तक ये साधना मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ 5 शिष्यों को कराई है, और 5 में से 4 शिष्य मेरे फेल हो चुके हैं साधना में। सिर्फ एक शिष्य है जो मेरा इस साधना के पूरे अंत तक पहुंचा था और जिसको कामयाबी हासिल हुई थी। बाकी 4 शिष्य मेरे इसमें फेल हो गए। उन्होंने ये साधना बीच में ही बंद कर दी। कोई बीमार हो गया, कोई डर गया, किसी के परिवार पे दिक्कत आ गई, उन्होंने बीच में कह दिया गुरुजी हमारे बस की नहीं है। मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, आगे कभी ट्राई करेंगे, बेटा अभी तैयार नहीं हुआ। तो अनुभूत साधना है पूरी, टेस्टेड साधना है पूरी, करी हुई साधना है। ऐसे तो बबूल के पेट से काफ़ी प्रेत वगैरह सिद्ध होते हैं। ये जो साधना है, ये माँ काली के दूध की साधना है। ये माँ काली की सेवा में रहता है, एक तरह का प्रेत है ये, और बहुत ही शक्तिशाली और अति तीव्र और हर काम करने में सक्षम है ये। अब माँ काली की सेवा में रहता है, माँ काली का इसको आशीर्वाद है, तो आप इसी से समझ लो तो कितना शक्तिशाली प्रेत होगा ये सोच लो माँ काली का दूत है बिल्कुल। तो जो नए साधक हैं, वो सिर्फ ज्ञान मात्र से सुन के ही इसको संतुष्टि करें, वह ये साधना ना करें बिल्कुल भी। अगर करते हैं तो वह अपने जिम्मेदार खुद होंगे। मैं किसी भी प्रकार से उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ये साधना इसलिए दे रहा हूँ, एक ज्ञान मात्र से। और जो माँ काली का सेवक है, साधक है, माता काली को पूजता है या माँ काली उसको सिद्ध है, सेवा करता है, सवारी आती है, वह ये साधना कर लेगा आसानी से, क्योंकि ये माँ काली का सेवक है। अगर उस पर हावी भी होगा तो वो माँ काली से दबा लेगा इसको। तो आप लोगों को ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर एक बार आप लोगों को दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये साधना आप सिर्फ ज्ञान के रूप में लें, और अगर करनी है तो आप मेरे से संपर्क करें, मेरे से सलाह लें, तो ही ये साधना करें, नहीं तो ना करें। सबसे पहला ये समझ लें आप। तो इसके जो नियम है वो समझे आप अच्छे से, जो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो नियम है, इसमें जो बबूल का पेड़ होना चाहिए वो बड़ा पेड़ चाहिए पूरा, छोटा मोटा पेड़ नहीं चलेगा, बड़ा पेड़ चाहिए और एकांत में चाहिए। अगर गांव देहात में रहते हैं तो गांव से बाहर होना चाहिए, गांव के अंदर नहीं चलेगा। शहर के जो लोग हैं उनको तो बबूल का पेड़ शहर में मिलना बहुत मुश्किल होता है। उनको मिल सकता है जो शहरों में बड़े बड़े पार्क होते हैं,
उस पार्क में आप बबूल का पेड़ ढूंढें। और जब शाम के टाइम, रात के टाइम वहाँ आप साधना करने जाएंगे तो वह वहाँ शांति वातावरण हो जाता, वहाँ कोई भी नहीं होता। और गांव वाले गांव से बाहर ढूंढे, एकांत में चाहिए ये पेड़ बिल्कुल। दूसरा, साधना टाइम जो आपका रहेगा रात को 12 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में। 12 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में, 2 बजे से पहले पहले साधना कर लेनी। तीसरा नियम, साधना जिस टाइम पे आप चालू करेंगे वह टाइम बिल्कुल एक्चुअल होना चाहिए आपका। आपने अगर 1 बजे जाके बबूल के पेड़ के पास जाके आपने भोग प्रसाद कराया तो 1 बजे ही होना चाहिए रोज। 1:05, 1:10 हो जाएगा, 5-10 मिनट का कोई नहीं है। अगर आप अपने 1 बजे के टाइम से पहले पहुंचते हो तो आप वहां रुक जाएं, 1 बजे ही अपनी पूजा चालू करें, उससे पहले ना करें। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन आप चाहें कि आज 1 बजे कर दी, कल 1:30 बजे कर दें, परसों 2 बजे कर दी, फिर 12 बजे कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी फलित नहीं होगी साधना। टाइम बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सेम टाइम पे साधना, जिस टाइम पे आपको सूटेबल रहे 12 से 2 के बीच में, उस टाइम पे बिल्कुल साधना को आप करें। 40 दिन का विधान है साधना का, 40 दिन आपको चालू करनी है। आप इसको कभी भी चालू कर सकते हैं, इसमें कोई अंधेरा और चांदने का कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी महीने का कोई भी शनिवार हो उससे आप चालू कर सकते हैं, किसी भी टाइम, महीने का कोई भी शनिवार हो उसको आप ये चालू कर सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे का विधान सुने आप। आगे आप लोगों को क्या करना है, जो भोग लगेगा इसके अंदर, 5 लड्डू, 1 चिरागी सरसों के तेल की, ठीक है, 5 लड्डू, 1 चिरागी, 1 सिगरेट और 1 धूप बत्ती। भाई ये इतना सा भोग देना आपको, लड्डुओं पे चलता है ये बाबा, ठीक है। ये जो प्रेत है ये लड्डुओं पे चलते हैं, इनका भोग प्रसाद इतना ही। रक्षा मंत्र बहुत जरूरी है इसमें। जिस साधक के पास रक्षा मंत्र है तो वो रक्षा मंत्र अपने घर से ही लगा के चलेगा। घर से लगाने के बाद रक्षा मंत्र करके अपने ऊपर पढ़ के फूंक मारेगा, या उसके पास ताबीज या कोई रक्षा मंत्र का वो भी डाल सकता है, चल जाएगा। या मेरे चैनल पे काफी रक्षा मंत्र है, आप कीलन मंत्र है वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाएं बबूल के पेड़ के पास। हाँ, इसमें एक पानी की बोतल भी जरूर लें, सामान में जो भोग प्रसाद है इसमें पानी की बोतल भी चाहिए। जिस दिन आप साधना चालू करेंगे उससे 1 दिन पहले अपने देवी देवताओं को याद कर लें, उनका पूजन कर लें। गणेश जी महाराज जी का पूजन कर ले, खेड़े महाराज का पूजन कर लें, आप क्षेत्रपाल देवता से भी इजाजत ले लें, और माँ काली के मंदिर में जाके माई का भोग प्रसाद करके उनसे भी आज्ञा ले ले कि माई आपके दूत प्रेत की मैं साधना करने जा रहा हूँ, आपके सेवक की 40 दिन की साधना है, फलाने दिन से चालू करूंगा और मुझे इसमें सफलता प्राप्त करें। बस इतना माई काली से कह देना आप। और जिस दिन आप चालू करें शनिवार से, बबूल के पेड़ के पास पहुंचे आप, वहां जा करके सारा सामान लेके बैठ जाए। कीलन मंत्र आपको कर लेना है, चाहे जल से पढ़ के अपने चारों तरफ छिड़क ले, अपने ऊपर छिड़क लें, चाहे चाकू से लगा लें, चाहे फूंक मार ले, अपने घर से भी लगा के चलेंगे और वहां स्थान पे भी आके लगाएंगे तो आपकी रक्षा बनी रहेगी। क्योंकि ये प्रेत जो है ना, बड़ा ही उग्र प्रेत है ये, आपको बिल्कुल परेशान कर देगा। मैंने बोला ना, मेरे 4 शिष्य में फेल हो चुके हैं, एक ही शिष्य कामयाब हुआ है बस। वो भी इसलिए कामयाब हो गया कि वो पीछे से ही साधना लाइन से जुड़ा हुआ था। नए शिष्य के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये साधना। वहां बैठे आराम से, बबूल पेड़ को हाथ जोड़े, थोड़ी साफ सफाई कर ले, अपने आसपास में गंदगी हो रही हो तो बैठ जाए। आसन वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसमें, और बैठना उकड़ू होके बैठ जाओ आराम से, या आराम से जिसको टाइम लगता है तो तसल्ली से बैठे ना, तो उकड़ू होकर आराम से बैठ के वहाँ दिया प्रज्वलित करें,
माता काली से आज्ञा लेके दिया प्रज्वलित करके उसके बाद वहाँ धूप बत्ती लगाए, 5 लड्डू का भोग लगाए, वहाँ रख दें और एक सिगरेट का भोग वहाँ लगा दें। पानी की बोतल नहीं लेनी यूज़ करनी अभी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा पानी की बोतल कब यूज़ करनी है। उसके बाद ये सारा क्रम करने के बाद जब भोग प्रसाद कर दो तो आपको 21 बार एक मंत्र बोलना है, जो मैं आपको अच्छे से ध्यान से सुन ले, क्योंकि मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, ये मैं मुँह जुबानी बताऊंगा, आप बार बार देखें और न लिख लें। मंत्र सुन ले जो आपको 21 बार बोलना है ये सब क्रम करने के बाद। एले चालू गेले चालू चालू आधी रात, एले चालू गेले चालू चालू आधी रात, आस आजा पास आजा आजा मेरे पास, दवाई माँ काली की। दोबारा सुन ले, बहुत आराम से बोल रहा हूँ। एले चालू गेले चालू चालू आधी रात, आस आजा पास आजा आजा मेरे पास, दवाई माँ काली की। इतना सा मंत्र है बस, ये 21 बार बोलना है आपको। वहां पर 21 बार बोल के और वहां पे जो पानी की बोतल आप लेके गए वो बबूल की पेड़ की जड़ में आपको चढ़ा देनी है, पूरी बोतल वहां खाली कर देनी है और इतना कर्म करके वहां से चल देना बिना पीछे मुड़े देखे। जब तक घर नहीं आते ना किसी से बात करोगे ना किसी से बोलोगे, चुपचाप बिना पीछे मुड़े अपने घर आ जाओ बस। ये कर्म आपको रोज 40 दिन करना है, सेम टाइम पे। 10 से 12 दिन में अनुभूतियां चालू हो जाएंगी आपको अच्छे से। उसके बाद 20-25 दिन के अंदर पूरा एहसास होना चालू हो जाएगा। ये घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है, आवाज लगाता है। जो लास्ट के दिन है ना वो सबसे खतरनाक होता है, पूरा उग्र रूप में दिखता है, डराता है, साधना छोड़ने की पूरी कोशिश करवाता है। ये घर में कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए कह रहा हूँ बिना गुरु के ये साधना बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जिन शिष्यों को मैंने कराई थी उन्होंने जो मेरे को ये अनुभव बताए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे खुद के अनुभव भी हैं इसके, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर अनुभव बताने जाऊंगा तो। एक एक ज्ञान मात्र के लिए ही साधनों को देखे। अगर कोई साधक करना चाहता है तो मेरे से मिले, बात करे, दीक्षा दूंगा, उसके बाद ही कर्म कराऊंगा। बिना दीक्षा के बिल्कुल भी कोई साधना नहीं कराऊंगा। काम करने में सारा सक्षम है, ये किसी भी प्रकार का काम आपका कर देगा। जब काम हो जाए बबूल के पेड़ पे पास जाके इसके 5 लड्डू सिगरेट का भोग दे दे और हर काम कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां काली। आदेश आदेश आदेश।